और अब टेक्निकल पिक्स का समय हो चुका है। टेक्निकल पिक्स जान लेते हैं। गौरव बिस्सा, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। जिस तरह से आपने इंडेक्स पर अपना नजरिया बनाया, गिरावट पे खरीदारी के मौके आज मिल सकते हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग पिक्स आज के लिए क्या होंगी? शुरुआत अपनी कॉल ऑफ द डे के साथ कीजिएगा। देखिए, अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक की बात की जाए तो मैं उसी स्टॉक्स में फोकस रखूंगा जहां पे हमको एक आवली चार्ट से फॉलो अप बाइंग भी इमर्ज हुई है और एक कंटिन्यूएशन पैटर्न हमको देखने मिला है। तो वहां पे जो मेरा पहला स्टॉक जो मेरे रडार पर होगा वो है लुपिन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओवरऑल, पहले अगर बात की जाए स्पेस की, तो फार्मा स्पेस में ओवरऑल अगर आप देखेंगे डेली चार्ट पे डाइवर्जेंसेस देखने मिल रहे हैं। तो फार्मा स्पेस थोड़ा स्टेबिलिटी दिखा सकता है, थोड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है इन कमिंग डेज। लुपिन अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हमको देखने मिला था आवली चार्ट्स के ऊपर 620 625 के इसके जो लेवल्स थे। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे ऊपर जाने के बाद छोटा सा रिटेस्ट किया है आवली चार्ट्स पे, वापस स्टॉक जो है एक बाउंस कर रहा है। तो ये काफी अच्छा एक पैटर्न है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है। यहाँ पे भी 645 के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा वो है 620 का। ये होगा कॉल ऑफ डे या स्टॉक ऑफ डे जो है वो होगा। दूसरा अगर आप देखें तो वो है बाटा में। अगर आप देखिए तो यहाँ पे भी हमको थोड़े से डाइवर्जेंसेस देखने मिले हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम चार्ट्स में। आवली चार्ट्स अगर इसका आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि डबल बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है और नेकलाइन के ऊपर जा चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है इसका। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा फॉलो अप बाइंग इसमें इमर्ज होती है हमको देखने मिल रही है। तो यहाँ पे 1610 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस बाय कर सकते हैं। 1720 का इसमें लक्ष्य होगा। ये अगर सस्टेन हो गया तो यहाँ पे जो ओवरऑल जो फॉल था उसका करते हुए 17.5 हो सकता है। फाइनल रिकमेंडेशन थोड़ा कंडीशन होगा, सेल ऑन राइज, पेज इंडस्ट्रीज इशिमो के हिसाब से यहाँ पे सेल बनता है 39,500 पे अगर आता है तो आप इसको बेचिए। 39,000 से 38,800 पे टारगेट्स होंगे और 39,800 में स्टॉप लॉस होगा। बहुत बढ़िया गौरव, आपकी लुपिन और बाटा की कॉल का तो मैं जरूर से समर्थन करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं बाटा जो रिजल्ट देखा था, जो कमेंट्री हम ही चैनल पे लेके आए थे 15-20 दिन पहले, बहुत सॉलिड कमेंट्री थी। इस स्टॉक को जरूर अपने पोर्टफोलियो के रडार पे रखना चाहिए। और लुपिन जो कि 4-5 साल के एक बहुत ही वैल्यू डिस्ट्रॉय करने के समय के साथ कहीं ना कहीं घूम रहा है, बॉटमिंग आउट दे रहा है। ये सेकंड बार, इनफैक्ट कल भी हमने दोपहर में किससे बात हो रही थी, भी आपको याद कल हाँ, क्लोजिंग शो में थे एनालिस्ट, और धीरे धीरे अब ये बाय रेडार पे आना शुरू हो गया। राजेश थे, करेक्ट, राजेश पालविया थे, उनकी तरफ से था। और अजय, जो बाटा की आप बात करें, जसप्रीत जब हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने भी फुटवेयर स्टॉक्स पर अपना नजरिया बताया था। करेक्ट, एब्सोल्युटली। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम संतोष से भी जान लेते हैं उनके ट्रेडिंग आइडियाज। गुड मॉर्निंग संतोष, बताइए क्या ट्रेड करना चाहेंगे आप? यस, मेरा पहला स्टॉक एलिकॉन इंजीनियरिंग है। इस स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक अभी भी अपने 52 वीक के हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। एक पुल बैक के दौरान इसने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया। अब रेडी है एक बुलिश फ्लैग के पैटर्न का ब्रेकआउट के लिए, तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ इमीडिएट टारगेट 275 रुपीज का रहेगा एंड 250 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा एक सेल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये स्टॉक लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा है और एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस फेस करने के बाद ये अपने मूविंग एवरेज के नीचे स्लिप हुआ है और कल के स्ट्रॉन्ग मार्केट में भी ये नेगेटिव नोट पर बंद हुआ था। तो यहाँ पर 590 का इमीडिएट टारगेट रहेगा एंड 625 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा लास्ट कॉल आइनॉक्स लीजर है। इस स्टॉक की भी बात करें तो ये काफी अच्छा रेजिलियंस शो कर रहा था। 100 डे मूविंग एवरेज पर बहुत अच्छा बेस बनाया और कल ये अपने 20 और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। तो यहाँ फर्दर बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 500 का इमीडिएट टारगेट रहेगा एंड 470 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। इसमें से मेरी कॉल ऑफ द डे एलिकॉन इंजीनियरिंग रहेगा। ठीक है, तो इसमें एलिकॉन इंजीनियरिंग पे आपका ध्यान होगा। आप एयू स्मॉल फाइनेंस, कल हमने भी देखा ये 200 दिन के एवरेज के नीचे जाके क्लोज हो रहा था और कल इसके अंदर तेजी भी नहीं थी। आज आपकी लिस्ट में शॉर्ट है। एक और शॉर्ट कैंडिडेट था जो थोड़ी देर पहले गौरव भी बता रहे थे, वो था पेज इंडस्ट्रीज। कल क्लोजिंग में भी इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे क्योंकि ब्रेकडाउन वाला कैंडिडेट है। तो आज पेज इंडस्ट्रीज भी गौरव बिस्सा के ट्रेड में आया है। कुणाल बोथरा इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आप एक बार जरा बताइए पहले अपना इंडेक्स पे व्यू और साथ ही अपने शेयर्स भी बता दीजिए। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आई थिंक इंडाइसेस शायद हो सकता है कि थोड़ा सा एक माइनर रेंज या कंसोलिडेशन में आ सकते हैं। कल की मूव काफी इंटरेस्टिंग थी बिकॉज हम नॉट जस्ट इंडाइसेस में हमने बहुत अच्छी मूव देखी, बट हमने डेटा में भी काफी अच्छा बदलाव देखा है। ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी की 12 से 11.5 से 12% रिडक्शन हो चुकी थी। बहुत इंटरेस्टिंग साइन है, इंडिकेट करता है कि शायद बैंक निफ्टी में और ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग आने के इन चांसेस या अनुमान है। निफ्टी ने 15,200 के आसपास का एक डबल बॉटम सपोर्ट बना दिया है। कल की पुट राइटिंग की जो डेटा थी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी बिकॉज ये इंडिकेट कर रही है कि
कल की जो वीकली एक्सपायरी है उसके लिए जो नया सपोर्ट बन चुका है इंडेक्स के लिए वो 15,400 और 15,600 के रेंज में बन चुका है। तो करीबन 1,90,000 की पुट राइटिंग हुई थी इन तीनों स्ट्राइक्स में कंबाइंड। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि एक नया सपोर्ट बन के उभर आ सकता है इंडेक्स। तो मेरा मानना है कि अगर इंडेक्स आज SGX निफ्टी के अनुमान से जो 70-80 पॉइंट डाउन भी खुले तो शायद ये बाइंग के लिए अच्छी ओपनिंग रहेगी। 15,600-650 का एक ओपनिंग 100 पॉइंट एक अपटेक मिल सकता है इंडेक्स में SGX निफ्टी के अनुमान से। सो ये एक ब्रॉडर बेस रहेगा इंडाइसेस में। जो बाय कॉल्स रहेगी मेरी वो स्टॉक स्पेसिफिक लार्ज कैप फोकस ज्यादा रहेगी। तो पहला रहेगा इन्फोसिस पे। स्टॉक ने डबल बॉटम बना दिया है शॉर्ट टर्म चार्ट पे 1400 का जो लेवल है इन्फोसिस पे हमने देखा है कि उस पे बार बार आके स्टॉक बाउंस करता है या फिर वहां से एक अच्छी डिमांड आ जाती है। तो मैं इन्फोसिस पे बाय रेकमेंड करूंगा। शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं करीबन 1500 का, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1420 का। और हैवेल्स भी एक ऐसा स्टॉक है जिसने कल अच्छा एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। स्टॉक अपने ऑलमोस्ट डे हाई पे क्लोज कर चुका था कल 1105 के आसपास। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि हैवेल्स भी एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले कुछ एक दिनों में। बाय के लिए रेकमेंड करूंगा 1160 का टारगेट, 1080 का स्टॉप लॉस। आपको दाद दूंगा मैं, हमारी बात हो रही थी फ्राइडे सेकेंड हाफ में, आपने वो डेटा भी दिखाया था किस तरह से पूरे बाजार का हिस्सा जो है 85% 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला गया था। कितना ज्यादा वैल्यू जोन में 50-20 90% इनफैक्ट निफ्टी 50 में 100% स्टॉक्स जो हैं वो 20 के नीचे चले गए थे और 50 DMA के नीचे भी 90%। ये डेटा मैंने बाद में काफी रेफर भी किया है, मस्ट कंग्रेचुलेट क्योंकि इस समय जो नाव है वो एक तरफ इतनी ज्यादा क्राउडेड हो गई थी शॉर्ट साइड पे कह लीजिए या कॉशियस साइड पे कि एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग का राउंड तो बन ही रहा था। और वो हमने सेकेंड हाफ ऑफ परसों से एक्चुअली शुरू हो गया था सेकेंड हाफ में सेलेक्ट स्टॉक्स में, और कल तो हमने काफी बड़ा मूव देखा। सो थैंक्स वेरी मच फॉर दैट मानसी। बिल्कुल, तो क्लियरली यहाँ पर ऑफ कोर्स जिस तरह के डेटा रिसर्च मिल रही है, हमने कल भी ओवरसोल्ड बाजार पर पैरामीटर्स क्या हैं आपके सामने रखे थे। कुणाल, थैंक्स टू यू फॉर दैट रिसर्च और शुक्रिया आज की आपकी कॉल्स हमें बताने के लिए। इन्फोसिस और हैवेल्स दो कॉल्स खरीद के मौके। इन्फोसिस की अगर बात करें, कल बाजार में सबसे ज्यादा तेजी अगर कहीं से आती हुई दिख रही थी उन स्टॉक्स की सूची में इन्फोसिस भी शामिल था और हैवेल्स दिन के उच्चतम स्तर पर कल क्लोज होता हुआ करीब 3-3.25% के अपमूव्स के साथ 1105 के लेवल्स पर क्लोज होता हुआ दिखा था।